मतलब जितने करप्शन होते थे सारा लिस्ट दिखाया था। लेकिन उसी लिस्ट में सबसे जो टॉप 10 पर बैठे थे वो लोग इसी प्रकार के लोग थे जो सबसे पहले स्थान पर बैठे थे। और इनका नाम है धनंजय सिंह। नाम है धनंजय सिंह। काम क्या किए हैं कि भाई 2 लाख का रिश्वत लिए हैं और डिमांड किए थे लगभग 50 लाख का। भाई कहे अनुसार मैं बता रहा हूं। और 50 लाख की डिमांड में 2 लाख में फरिया गया। मतलब 2 लाख दिया है ना, वो 50 लाख उससे पहले मांगा गया था। अब उसके पास उतना बजट नहीं था, उसका पूरा सब कुछ हिल गया। उसके बाद भी मार्गेनिंग करते हुए मतलब कुछ कम कराते कराते 2 लाख का मामला सलट गया। भाई 2 लाख उसके टेबल पर रख दिया गया। मतलब देख सकते हैं भाई साहब, ये टेबल पर रख दिया गया है। और ये एंटी करप्शन टीम ने इसको पकड़ा है, इस व्यक्ति को। धनंजय सिंह नाम है। और काम मत पूछिए कैसा काम कर दिया है भाई। पूरा मतलब सिस्टम को ही फेल करने पर तुल गए थे ये। कह रहे थे कि भाई आपका जो नाम चढ़ा है ना जिस केस में, मैं उसको हटवा दूंगा, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप 50 लाख दो। पहले मांगे थे 50 लाख। जो व्यक्ति से मांगा गया था वो व्यक्ति खुद बोला है इस बात को कि पहले मुझसे इतनी रकम मांगी गई थी, फिर मेरा बजट देखा गया कि भाई मेरे पास कितना है, तो फिर 10 लाख पर आया गया। उसके बाद से धीरे धीरे 5 लाख पर आया गया। उसके बाद से 2 लाख पर मामला सलट गया और 2 लाख देने के लिए मैं तैयार भी हो गया। और वो बेचारा किस केस में फंसा है उस केस को भी आप अगर जानेंगे तो कहेंगे भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है लोगों के पास। मतलब पुरुष होना बहुत एक बड़ी समस्या है आज की डेट में। अब वो कहानी पहले सुन लीजिए आप लोग, कहानी क्या है और वो व्यक्ति कौन है। देख सकते हैं ये वही व्यक्ति हैं और इनका नाम है प्रतीक गुप्ता। ये बताते हैं कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं मेरे साथ एक लड़की को रखा गया था, सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है, या फिर सलाहकार बोल सकते हैं, या फिर कोई फाइल इधर उधर करने वाली जो भी है, पर्सनल एक दी गई थी इसको घर, यानी एक महिला दी गई थी। ठीक है। जिस महिला का वेतन पहले शुरुआत में केवल 9,000 था, बाद में उसका 35,000 हो गया। कैसे हुआ वो सब ये इसने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि भाई मुझे इस केस में डाला कैसे गया वो मैं बता रहा हूँ। उस लड़की को उस कंपनी के द्वारा निकाला गया। उसके बाद उसको याद है कि 1.5 साल पहले मेरे साथ कुछ गलत हुआ। 1.5 साल पहले हुआ था। अब क्या हुआ था, गैंगरेप बताया गया है। मामला तो यही है गैंगरेप का। वो भी है उस लड़की के द्वारा बताया गया 1.5 साल पहले मेरे साथ हो चुका है और अब मैं एफआईआर लिखवाने जा रही हूँ। इनका नाम लिए एक और व्यक्ति है रियाज नाम का, जिसको ना तो ये जानते हैं और ना ही वो व्यक्ति इनको जानता है। रियाज भी इनको नहीं जानता है और ये रियाज को भी नहीं जानते हैं। और इन दोनों का नाम मतलब उस केस में पड़ गया। अब पता ना उसका रेप हुआ है नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है किसी से, बस गिरफ्तार कर लिया गया इस व्यक्ति का। भाई अब एक तो ये था कि भाई गैंगरेप में जानते हैं अक्सर ऐसी मतलब अफवाहें उड़ जाती है कि लोगों का मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाता है। अब व्यक्ति किया है कि नहीं किया है वो तो अब तो जांच का विषय है, वो जांच होगा तो पता चलेगा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब इस व्यक्ति से ये कहा गया कि भैया अगर आप मुझे 50 लाख देते हैं तो मैं आप इस केस से आप मुक्त हो जाएंगे, आपका इस केस से नाम काट दिया जाएगा बेकायदे एकदम। लेकिन एंटी करप्शन की टीम यहां पर पहुंचती है और क्या करने के लिए, ये व्यक्ति बहुत चालाक निकले। क्या किए ये भाई कि एंटी करप्शन टीम को भी फोन कर लिए कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझसे अब दरोगा के द्वारा मतलब मांगा गया है, कितना इतना पैसा मांगा गया है। एंटी करप्शन की टीम वहां पर पहुंचती है, इनको पैसा देती है। और पैसा आपको पता ही है कि एंटी करप्शन की टीम अगर जब भी आपको पैसा देगी वो मतलब सब कुछ उसमें केमिकल लगा होता है कि अगर किसी सरकारी व्यक्ति के हाथ में जाएगा या किसी भी व्यक्ति के हाथ में जाएगा तो उसमें रंग लगा होता है। बाद में आपका वो हाथ डलवाया जाएगा केमिकल लगाकर पानी वानी में, वो लाल हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है रंगे हाथ पकड़ना। और रंगे हाथ के साथ साथ इस व्यक्ति के मतलब टी शर्ट में या ये कहे शर्ट में कैमरा लगाया गया। कौन सा कैमरा, हाइडन कैमरा होता है। हाइडन कैमरा से मतलब कुछ दिखेगा ना इस किसी को कि सामने वो मेरा कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो चल रहा था। और इस चीज को ये जो दरोगा जी थे ना उनको नहीं पता था। ये जो दरोगा जी थे इनको नहीं पता था। अब ये तो अपने मतलब पूरा एकदम नॉर्मल थे कि भैया चलो 2 लाख मिल रहा है, एकदम हाथ होते ऐसे मल रहे थे। वीडियो अगर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, हाथ पूरा ऐसे ऐसे मल रहे थे और इतनी ईमानदारी से घुस लिए भाई साहब की मतलब इनको कोई उस टाइम पर तो खरोच भी नहीं आया। अगर वो व्यक्ति अगर ये पैसे हाथ में नहीं लगाते ना, अगर हाथ में नहीं लगाते, उनके चले जाने के बाद, प्रतीक के चले जाने के बाद उनके जो साथी थे वो चले जाते और ये हाथ अगर नहीं लगाता व्यक्ति उसी टेबल पर छोड़ दिया होता तो शायद ये नहीं पकड़ा था, शायद से नहीं पकड़ा था। कहता कि भाई मैं लिया ही नहीं हूं। और इस नोट में वो सब कुछ लगाया गया था, केमिकल जितना होता है सब कुछ लगाया गया था। और उस केमिकल को जब वो चले गए उसके तुरंत बाद ये अपने हाथ से उठा लिए। मतलब इस समझे कि भैया वो तो लोग चले गए, काम खत्म हो गया। तो लेते हैं किस चीज में कि पहले पेपर में लेते हैं, जो फाइल वाली हो पेपर होती है, अमित वाली 3 रुपए की फाइल मिलती है, उसमें रखवाते हैं कि भैया इसमें रख दो
और ये उठाकर कोने पर रख देते हैं एक साइड, मतलब ये जो कोना है ना, ये वाला कोना देख सकते हैं, ये वाला, ये दूसरे मतलब तरफ रख देते हैं। और वहां से जब वो चले जाते हैं, जैसे ही वो निकलते हैं तो तुरंत पैसे पर झपट्टा मारते हैं कि भैया अब तो काम हो गया, जल्दी से इसको निपटाते हैं। आज जैसे ही निपटाते हैं तब तक एंटी करप्शन की टीम मौजूद थी वहां पर अगल बगल में। इनको नहीं पता था, सबको पता था कि भाई इनको नहीं पता था, क्योंकि इनको दबोचना था ना। एंटी करप्शन की टीम इनको एकदम रंगे हाथ पकड़ी, उसके बाद से इनको ले गई। और मैंने जो लिस्ट बनाया था टॉप 10 में यही लोग आते हैं, उसमें बताया था कि भाई सबसे टॉप 10 में मतलब 1 नंबर पे ये लोग आते हैं रिश्वत लेने में। और ये सच्चाई है और आज दिख भी रहा है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे, मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।